प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 फरवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 25 पर। वचन कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। प्रियो, एक निश्चित दिन प्रभु यीशु झील के दूसरी ओर जाने के लिए अपने शिष्यों के साथ एक नाव पे चढ़े, परंतु जैसे ही वे आगे बढ़े वे सो गए और झील में आंधी चलने लगी और नाव पानी से भरने लगी। शिष्यों ने अपना विश्वास खो दिया, भयभीत हो गए, डर गए। तब यीशु मसीह उठे और उस उठती हुई आंधी और तूफान को डांटा और वह शांत हो गया। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से ये पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। विश्वास का अर्थ पूरी तरह से ईश्वर पे भरोसा करना होता है। जब हम 100% ईश्वर पे भरोसा करते हैं, ये हमारे विश्वास करने का अर्थ होता है। यशायाह उसके 28 के 16 में वचन कहता है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। अर्थात विश्वास एक संचालन शक्ति है और प्रभु इस विश्वास की नींव है। लेकिन डर एक नकारात्मक शक्ति है और शैतान और उसके स्वदूत उसी डर का पीछा मनुष्यों के जीवन में करते हैं। प्रभु हर समय एक रोशनी, एक प्रकाश के रूप में हमारे साथ खड़ा है, और जब प्रकाश ही खड़ा है तो अंधकार को अपने आप से ही दूर भागना पड़ेगा। वो धार्मिकता का सूर्य है और सूर्य उदय जब होता है तो अंधकार अपने आप दूर भागता है। पवित्र शास्त्र में हमें बार बार ये बताया गया है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डरो, केवल विश्वास करो। यदि कोई भी मनुष्य परमेश्वर पे पूरी तरह से विश्वास करता है तो वो हर बातों में परमेश्वर को अपने जीवन में देखने पाएगा। आज हम ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं। यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मत्ती 21:22 में यीशु मसीह ने कहा है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, इब्रानियों 11 अध्याय जो है वो विश्वास के जो हीरो रहे हैं, जो विश्वास के अगुवे रहे हैं, उनके बारे में बताता है। और 33 पद से लेके 35 पद इस बात को दिखाता है। वचन कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। तो प्रियो, जब इब्राहिम का विश्वास हुआ तो वो विश्वास एक वंश के रूप में प्रकट होता गया। उत्पत्ति 15:6 में वचन कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अर्थात जब हम प्रभु विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत कार्य करता है। तो आज ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हमारा विश्वास कहाँ है। अगर अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो पूर्णतः हम प्रभु पर विश्वास करें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आज के मनन के लिए भजन संगीता उसका 27 उसका 13 पद। यदि मैं ये विश्वास न करता कि मैं जीवितों को भूमि पे प्रभु की भलाई देखूंगा तो मैं हियाव खो देता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेवावस्था की पुस्तक उसका 8, 9, 10 अध्याय, शाम को समय मत्ती 25 उसका 31 पद से लेके 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको